फिरोजाबाद में महामंडलेश्वर व सांसद साक्षी का हुआ जसराना में स्वागत। जसराना के गौसेवा धाम पहुंचे सांसद, बोले कि लव जिहाद कानून को पूरे देश में लागू होना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि वो किसान आंदोलन ही नहीं है, हाशिए पर गए कुछ लोगों का एक राजनीतिक षड्यंत्र है और लंबे समय तक चलाना उनकी राजनीति का एक हिस्सा है। उसमें से अब एक हिस्सा निकल के आया है, किसान नेता मोदी बीजेपी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे। तो विशुद्ध रूप से जो लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, इस महामंत्र से जो धड़ाम धड़ाम गिर गए हैं, कुछ रास्ता सूझ नहीं पा रहा है, तो किसान बिलों का एक मुद्दा बना के उसे एक काला कानून बता के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमारे नेताओं ने कहा कि तीनों बिलों में से काला क्या है जरा बताओ, तो हम काले को निकाल दें। काला कहाँ है इसमें? लेकिन कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है, मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की जमीन छिन जाएगी, काला कानून है। कुल मिला के पूरी तरह से यह राजनीति में हाशिए पर गए कुछ लोगों का राजनीतिक आंदोलन है। अगर मैं राकेश टिकैत की बात करूं, 2014 के लोकसभा के चुनाव, वो चुनाव लड़े थे अजीत सिंह की पार्टी से और 9000 वोट भी नहीं मिले थे लोकसभा में। तो ऐसे लोगों के लिए रास्ता क्या होगा? तो ऐसे लोगों का आंदोलन है। किसानों के मसीहा तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिन्होंने बिना मांगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हिंदुस्तान के किसानों को दी और खटाक से 2000 रुपया जब किसान के खाते में जाता है तो गांव का किसान नाचने लगता है। महाराज जी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को सिलेंडर, गैस चूल्हे दिए गए थे। ठीक, धीरे धीरे करके उन लोगों ने पहली बार तो उन्हें जब मिला तो भरा हुआ मिला तो उनको यूज किया। जब तक उनका नंबर उसे भरवाने का आया, महंगाई इतनी हो गई, 837 रुपये सिलेंडर हो गया। कल दैनिक जागरण ने एक पड़ताल की थी गांव गांव जाकर, जिनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले हैं, तो वहां ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि महंगाई के कारण सिलेंडर वो भरवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मजदूरी के हिसाब से। मुझे लगता है कि जांच पड़ताल का रास्ता जी थोड़ा भ्रमित रहा। जी, मैं दैनिक जागरण को भी याद दिला दूं, आपको भी याद दिला दूं, सभी मीडिया कर्मियों को याद दिला दूं। 2014 में हम सत्ता में आए। 2014 से पहले हिंदुस्तान में नोट कर लीजिए 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे कुल। कितने? 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे और 13 करोड़ गैस कनेक्शन वालों को उस समय की यूपीए सरकार गैस नहीं दे पा रही थी। लंबी लंबी कतारें लगती थी और आप याद करिए 2012 को 1200 का, 1000 का, 1300 का सिलेंडर, 1100 का सिलेंडर, ब्लैक में किसी कीमत मिल ही नहीं रहा था। ये स्थिति थी। अगर आज 837 का है और उस समय 1250 का, तो आज सस्ता है कि तब सस्ता था? नंबर 1। नंबर 2, 2014 से लेकर 2019 तक भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस स्कीम की आप बात करते हैं, उस उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत फ्री में 15 करोड़ गैस के कनेक्शन बांट दिए। मतलब 65 साल में 13 करोड़ और 5 साल में 15 करोड़, वो भी फ्री में। जो 13 करोड़ पहले मिले थे वो फ्री में नहीं मिले थे, ब्लैक में मिले थे, पैसे मिले थे। हमें पता है ना, कूपन देते थे, बहुत सारे एमपी तो कूपन बेच दिया करते थे। तो वो ब्लैक में मिले और 5 साल में हमने 15 करोड़ दे दिए, वो भी फ्री में दे दिए। और अब 15 करोड़ ये, 13 करोड़ वो, 28 करोड़ हो गए। कहीं आपको लाइन दिखाई दे रही है? नहीं, लाइन तो कहीं आपको ब्लैक में मिल रहा है क्या? नहीं। तो ये राम का युग है, राम का युग है। इतना बढ़िया युग आ गया है, मोदी जी ने कर दिया है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो आप जैसे मैंने बताया वैसे तुलना करो। वो गांव में कुछ विरोधियों के पास जाके हम सिलेंडर नहीं ले पा रहे, पाउच तो खरीद लेते हैं, सिलेंडर नहीं ले पा रहे, ये कैसे चलेगा? और फिर भारत की सीमाओं को इतना सुरक्षित कर देना, जब चीज सारी की सारी लाके दी जाएगी, मैं तो नहीं समझता कि महंगाई हुई है।
पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर होने हो रही है, महंगाई हो रही है, जहाँ तक देखते हैं आप इसको? बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि पेट्रोल वैश्विक बाजार के आधार पर मूल्य बढ़ते हैं। हमारे लिए भी चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि डीजल पेट्रोल के मूल्य बढ़े हैं। परंतु इससे जो पैसा आता है उससे फौज को और सीमाओं को कितना मजबूत किया गया है। पहला भारत के इतिहास में पहली बात है कि पाकिस्तान को घुस के मार रहे हैं, चीन को खदेड़ रहे हैं, म्यांमार में घुस के मार रहे हैं, फौज को स्वतंत्र कर दिया गया है। जहां अमेरिका, रूस, चीन बड़े बड़े राष्ट्र होते थे, दादा दम वाले, आज भारत सबसे आगे है। और ये कहा जा सकता है मोदी है तो मुमकिन है। केवल पेट्रोल डीजल का जहां तक मामला है, सरकार चिंतन कर रही है।